Hello students, today we will discuss chapter 15 of history, which is non-aligned movement. So let's begin with the chapter. The concept of non-alignment emerged during the Cold War. After the Second World War, the world was divided into two power blocks, one led by the USA and the other body was led by Soviet Union. It was during this period that many newly independent countries in Asia and Africa decided not to join any of two blocks and to remain non-aligned. Thus, non-alignment was the chief characteristics of awakening in Asia and Africa. अब क्या था, ये जो नॉन अलाइनमेंट का कंसेप्ट था, ये वर्ल्ड वार के ड्यूरिंग, मतलब जब वर्ल्ड वार थी उस टाइम पे ये एमर्ज हुआ था, बर्थ हुआ था इसका. जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो उस टाइम पे जो वर्ल्ड था वो दो ब्लॉक्स में बढ़ गया था. एक किसकी तरफ थे, यूएसए, और दूसरा था रशिया के नीचे, सोवियत यूनियन के नीचे. ठीक है, तो अब जो नई नई कंट्री जिनको नई नई इंडिपेंडेंस मिली थी वो उन्होंने सोचा कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे और इंडिपेंडेंट रहेंगे. तो ये जो कॉन्सेप्ट था नॉन अलाइनमेंट का, ये उस टाइम पे एमर्ज हुआ, इसका बर्थ हुआ. मीनिंग ऑफ नॉन अलाइनमेंट. Non-alignment is the international policy of a sovereign state according to which it does not align itself with any of the power blocks and at the same time actively participates in the world affairs to promote international peace, harmony and cooperation. The main features of NAM are the following. अब क्या था non-alignment, ये होती है एक इंटरनेशनल पॉलिसी इंडिपेंडेंट नेशन की, किसी इंडिपेंडेंट नेशन की पॉलिसी जिसके अंतर्गत वो किसी भी ब्लॉक के साथ अपने आप को नहीं जोड़ेगा और उसी टाइम पे वो पार्टिसिपेट करेगा इंटरनेशनल पीस प्रमोट करने के लिए, हार्मनी प्रमोट करने के लिए और कोऑपरेशन प्रमोट करने के लिए. ठीक है, तो इसके मेन फीचर्स क्या थे. इट इज़ नॉट अलाइंड टू एनी ऑफ द पावर ब्लॉक्स, किसी पावर ब्लॉक के साथ ये नहीं जुड़ेंगे. देन इट इज़ अपोज टू एनी काइंड ऑफ मिलिट्री अलायंस, कोई भी जो जिसमें वायलेंस अलायंस है, कोई मिलिट्री अलायंस है तो उसको अपोज करना, उसके अगेंस्ट में खड़े होना, जैसे नाटो के अगेंस्ट, सीएटो के अगेंस्ट, वार्सो पैक्ट के अगेंस्ट. ठीक है. देन इट रिटेन्स इट फ्रीडम टू टेक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस, अपनी फ्रीडम को बरकरार रखना अपने ओन डिसीजंस लेके. इट डज नॉट रिमेन अलूफ फ्रॉम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स, एक्टिवली पार्टिसिपेट इन द पॉलिटिक्स अमंग नेशन. सो नॉन अलाइनमेंट स्टैंड्स फॉर एक्शन रेदर देन पैसिवनेस. जो इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स है उससे अपने आप को वांझा नहीं रखना, अकेले नहीं रखना, बल्कि बहुत ही एक्टिवली पार्टिसिपेट करना. इट जजेस एंड इशूज ऑन मेरिट. इट अपहोल्ड द राइट ऑफ ऑल पीपल फॉर फ्रीडम एंड जस्टिस. दस नॉन अलाइनमेंट इज अ पॉलिसी विच गिव्स फ्रीडम टू डिसाइड द कोर्स ऑफ एक्शन दैट द कंट्री विशेस टू अडॉप्ट इन रिलेशन टू वर्ल्ड पॉलिटिक्स. अब वही कि नॉन अलाइनमेंट एक इंडिपेंडेंट नेशन की पॉलिसी है कि उसको ज्वाइन करना है किसी ब्लॉक को या नहीं करना. सिंपल एज इट इज़. देन आता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अलाइनमेंट. अब कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे. सबसे पहले ग्लोबल टेंशन कॉज्ड बाय कोल्ड वॉर. जो टेंशन चल रही थी उस टाइम पे कोल्ड वॉर की वजह से, मोस्ट ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज ऑफ एशिया एंड अफ्रीका रियलाइज्ड दैट द डिवीजन ऑफ वर्ल्ड इनटू टू पावर ब्लॉक्स वाज नॉट इन देयर लार्जर इंटरेस्ट एंड दिस माइट एंडेंजर वर्ल्ड पीस. तो अब क्या था कि जो इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ थी उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि ये जो वर्ल्ड दो ब्लॉक्स में बट गया है ये बहुत ही ज़्यादा डेंजर होगा शांति के लिए, शांति स्थापना नहीं होगी अगर ये दो ब्लॉक्स में बटा रहा तो. ठीक है, तो इन नेशंस ने क्या कहा कि अगर हम इनसे डिस्टेंस बना के रखेंगे तो हम जो वॉर का जो खतरा है उसको टाल सकते हैं. देन स्ट्रगल अगेंस्ट इंपीरियलिज्म एंड न्यू कॉलोनियलिज्म. The newly independent nations opted for non-alignment because of some emotional and psychological constraints. They wanted to join their newly acquired freedom and the power that had come with any pressure from other bigger nations. तो अब क्या था कि जो न्यूली जिनको अभी नई इंडिपेंडेंस मिली थी वो अपनी इंडिपेंडेंस को एंजॉय करना चाहते थे और जो पावर्स इंडिपेंडेंस के साथ मिली थी उसको एंजॉय, फ्रीडम के साथ मिली थी उसको एंजॉय करना चाहते थे किसी भी बिगर कंट्री की प्रेशर ना लेकर. ठीक है, तो ये था. देन आता है right of independent judgment. The newly independent nations were able to keep their own identity by not aligning with any of the power blocks. They wanted to solve their problem themselves without any outside interference or influence. अब क्या था, जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे वो एक तरह से अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, किसी भी पावर ब्लॉक के साथ ना जुड़ के. वो चाहते थे कि हम जो अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको खुद ही सॉल्व करें किसी की इंटरफेरेंस के बिना. देन
use of moderation in relations to all big powers. The newly independent nations wanted to promote goodwill and cooperation among the nations of Asia and Africa and to explore and advance their mutual interest by establishing friendly relations विद ऑल द नेशंस. अब क्या था कि जो न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस थे वो चाहते थे कि हम अच्छाई को प्रमोट करें और फ्रेंडली रिलेशंस बनाएं अदर नेशंस के साथ. देन लास्ट में आता है फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्टिव फोर्स. द न्यूली इंडिपेंडेंट नेशंस रियलाइज्ड दैट ऑल्दो दे डू नॉट हैव द मिलिट्री एंड इकोनॉमिक पावर टू इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल अफेयर्स, दे हैड मॉरल फोर्स एंड विद द कलेक्टिव रीजन दे कुड मेंटेन और प्रमोट वर्ल्ड पीस ऑन देयर ओन. अब जो इंडिपेंडेंट नेशन थे, नए नए इंडिपेंडेंट हुए थे, उनको पता था कि उनके पास इतनी मिलिट्री फोर्स, इतनी इकोनॉमिक पावर नहीं है, ठीक है, पर फिर भी उनके पास एक मॉरल फोर्स है. मॉरल सपोर्ट के साथ मॉरल कोलेक्टिव रीज़न देकर वो एक इकट्ठे होकर वो मेंटेन जो वर्ल्ड पीस है उसको मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है. देन आता है पंचशील. इन 1954 India and China signed an agreement containing 5 principles of peaceful coexistence. These principles collectively known as पंचशील. अब 1954 में इंडिया और चाइना ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसके अंतर्गत 5 प्रिंसिपल थे जिनको हम क्या बोलते हैं, पंचशील बोलते हैं, ठीक है. कौन से प्रिंसिपल थे? म्यूचुअल नॉन इंटरफेयर इन ईच अदर इंटरनल अफेयर्स, एक दूसरे की अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करना. म्यूचुअल नॉन एग्रेशन, एक दूसरे की तरफ शांति वार्ता रखना. इक्वालिटी फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी, एक दूसरे की इंडिपेंडेंस की रिस्पेक्ट करना. पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और शांतिपूर्वक रहना. देन आता है दीज 5 प्रिंसिपल और पंचशील वर गिवन प्रैक्टिकल शेप एट कॉन्फ्रेंस हेल्ड एट Bandung in April 1955. This conference was attended by 29 countries from Asia and Africa, including Philippines, Turkey and South Vietnam, Communist China and North Vietnam. अब क्या था कि इन 5 प्रिंसिपल को प्रैक्टिकली बताया गया कब? एक कॉन्फ्रेंस में बंडुंग में हेल्ड की गई थी अप्रैल 1955 में. इस कॉन्फ्रेंस को 29 कंट्रीज़ ने अटेंड किया. द कॉन्फ्रेंस वाज प्रिसाइडेड ओवर बाय द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू, चाइनीज प्राइम मिनिस्टर चू इन लैन एंड गमाल एडल नसर, प्राइम मिनिस्टर एंड लेटर प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट. तो इस कॉन्फ्रेंस में अलग अलग देशों के बड़े बड़े लीडर्स शामिल हुए, ठीक है. देन आता है, ये आपको याद रखना है कि पंचशील में जो 5 प्रिंसिपल्स हैं वो कौन कौन से हैं. देन आता है आर्किटेक्ट्स ऑफ नैम. द नॉन अलाइंड मूवमेंट वाज फॉर्मली लॉन्च्ड एट इट्स फर्स्ट समिट हेल्ड इन September 1961 at Belgrade in Yugoslavia. जो नॉन अलाइंड मूवमेंट थी उसको लॉन्च किया गया, ऑफिशियली लॉन्च किया गया सितंबर 1961 में यूगोस्लाविया में, ठीक है. तो इसको अटेंड किया 25 अफ्रो एशियन कंट्रीज़ ने और एक यूरोपियन कंट्री ने, ठीक है. तो इस कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया प्राइम मिनिस्टर नेहरू ऑफ इंडिया, ठीक है, और तो बाद प्रेसिडेंट जोसेफ ब्रोजो टीटू ऑफ यूगोस्लाविया. मतलब ये नाम याद रखना है, मेन जो बंदे थे जिन्होंने ये जो कॉन्फ्रेंस थी इसको अटेंड किया था उस टाइम पे. देन लास्ट में आता है कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नॉन अलाइन: टू एलिमिनेट ऑल दोज कॉजेज विच कुड लीड टू वॉर, उन सारे कारणों को ख़त्म करना जिनकी वजह से वार हो सकती थी. To protect the nascent freedom of the newborn independent countries of Asia and Africa from colonial domination. जो न्यूबॉर्न कंट्रीज़ है, इंडिपेंडेंट अभी इंडिपेंडेंट हुई हैं, उनकी इंडिपेंडेंट फ्रीडम को बचाना, ठीक है. देन टू अपोज कॉलोनिज्म, इम्पीरियलिज्म एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. जो रिचर कंट्रीज़ हैं उनको छोटी कंट्रीज़ को दबाने से रोकना, ठीक है, और सभी कंट्रीज़ की इंडिपेंडेंट को इक्वली देखना. टू एनकरेज फ्रेंडली रिलेशन अमंग कंट्रीज़ के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस बनाना. टू एडवोकेट पीसफुल सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल, जितनी भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स मामले हो रहे हैं, लड़ाइयाँ वगैरह हो रही हैं, उसमें पीसफुली उनको सेटल करना, ठीक है. देन टू अपोज द यूज़ ऑफ फोर्स एंड द यूज़ ऑफ न्यूक्लियर वेपन. मिलिट्री फोर्सेस और न्यूक्लियर वेपन के यूज़ को के अगेंस्ट में खड़े होना. टू स्ट्रेंथन द यूनाइटेड नेशन एज एन ऑर्गन ऑफ वर्ल्ड पीस, यूनाइटेड नेशन को मजबूत करना ताकि वर्ल्ड पीस स्थापित हो सके. टू प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स एंड टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करना और एक पीसफुल एनवायरनमेंट बिल्ड करना, ठीक है. सो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर टुडे.